ना महाराज का परम पिछतावा ग्रंथ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणवे ज्ञान का चल रहा, जिसमें महाराज के अगर पछतावा करना है तो राम जी के नाम का करना। अगर भक्ति नहीं हो रही है, सिमरन नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रही है, वो असल पछतावा है, पश्चाताप। संसार का कोई काम नहीं होता, जैसा अपन चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो महाराज के हृदय में दुख होता कि मैंने तो ऐसा विचार किया था, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दुनिया रोने लग जाती है महाराज के भक्ति के तलब पीड़ प्रेम के साथ राम जी से मिलने के लिए वीरे व्याकुल होने वाले जीव महाराज के संसार में बिरले ही है। परमात्मा के पाने के लिए, सदगुरु साहिब के देश में जाने के लिए कि हो राम जी आप मिलो, आप मुझे दर्शन दो। भक्ति नहीं हो रही, सत्संग नहीं हो रही, आज सत्संग में जा नहीं पाए, उसका पश्चाताप करता अर्थात पछतावा करता तो महाराज के वो असल पछतावा है, वो असल पछतावा है, वो परम पछतावा है। महाराज ने फरमाया कि पावे संत अमर होय बेटा, बोरन जामन मरना, के सुख राम परम पद पोते, सो पछतावा करना। पावे संत अमर होई बेटा, अमृत पी पी के अर्थात सदगुरु साहिब की भक्ति करके, राम सुमिरन करके आते और जाते श्वासों में विधि अनुसार 12 कमलों का अनुभव करके 10वें द्वार को उगाड़ कर वो संत वहां जाकर अमर बैठ जाता है। 10वें द्वार उगड़ जाता है महाराज के कि 10वें द्वार खोल जन जाई, 10वें द्वार को खोलता अनुभव के साथ। फिर महाराज के वो 10वें द्वार के परे महाराज के अमर लोक के दो केवल पद, आनंद पद सदगुरु साहिब का देश है। उसमें जब चला जाता है तो हंस कभी वापिस बोरन जामन मरना, वे संत कभी वापिस इस संसार में आते नहीं, जाते नहीं। उनका आवागमन का रोग मिट जाता तो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कह रहे हैं कि जैसे अनंत संत मनुष्य तन से राम जी की भक्ति कर परम पद में पहुंचे, अर्थात सदगुरु साहिब की भक्ति करके रातों दिन एक करके अपना आवागमन का रोग मिटाया, भजन किया, तब महाराज के अमर होकर गए। और आवागमन का चक्र को काट कर जो जन्मता है मरता है, जन्म मरण के चक्र को काट कर महासुख में लीन हो गए। परम आनंद में उनको मस्त रहे दिन रात, अपने मस्ती में अर्थात परमात्मा की भक्ति में लवलीन, सदगुरु साहिब की भक्ति में लवलीन हो जाते हैं। ऐसे संत मान पुरुषों को महाराज की धन्य है जो जन्म मरण का इस मायावी संसार को जीतकर अमर देश की तरफ चढ़ गए। ऐसे संत कभी संसार में आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। उन्होंने जन्म मरण का चक्कर काट दिया, महासुख में लीन हो गए। और महाराज के वैसा में 84 लाख योनियों का महादुख भोग कर मनुष्य देह में आया, परंतु मैंने अभी तक राम जी का स्मरण कर 84 लाख योनियों का चक्र काटा नहीं और अमोलक मनुष्य देह का मां माया विषय वासनाओं के सुख में बिता रहा। ऐसा सुख महाराज की इसमें व्यक्ति लगा रहता। फिर महाराज के ऐसा वो पछतावा करता है कि मुझे परमात्मा ने मानव देह शरीर दिया, मुझे सब कुछ दिया, मुझे शरीर दिया,
मुझे संसार रूपी पूंजी देकर संसार में राम जी ने भेजा, पर मैं परमात्मा की भक्ति कर नहीं पाया। क्यों? इस मोह माया के बंधन में महाराज के वो पूरी तरह फंस गया, पूरी तरह लीन हो गया संसार में। तेरी मेरी आवा जावा संसार महाराज के, तेरा जो कर्तव्य पालन है वो सब काम कर और साथ साथ राम जी की भक्ति कर। जितना तुझे समय मिले उतना निकाल, परमात्मा की भक्ति के लिए समय निकाल ले। महाराज की आत्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे तो महाराज के तुम लग 84 में पड़े पड़े याद करोगे कैसा मानव तन शरीर मिला था, पर राम जी की भक्ति नहीं की, सदगुरु साहिब की भक्ति नहीं की, तो आज हमारी ये स्थिति बन गई है। इसलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज को सब जीवों पर दया आ रही है। कह रहे महाराज के भजन नहीं कर पाए, उस देश में नहीं जा पाए, तभी महाराज ने पूरी दुनिया को कहा कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़ री जो हार। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़ री जो हार। महाराज के मेरा ज्ञान को सुनना, समझना, विचार करना, मेरी अनबे वाणी सदगुरु साहिब के देश की वो क्या कह रही है, विचार करना, समझना और राम जी की भक्ति में लग जाना और मेरे देश सदगुरु साहिब के देश में आना। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़ री जो हार। कोई पीछे हारना मत, कोई पीछे रहना मत। अगर पीछे जैसे कोई कहीं बाहर घूमने जाते हैं पूरी बस भर के, और पीछे कोई 2-3 सदस्य अपनी भूल में कहीं और कहीं सामान लेने रह जाते हैं, पंपाड़ में फंस जाते हैं और बस तो भरकर चली जाती है और पीछे छूट जाते हैं, तो कितना दुख होता है कि बस वाले ने तो छोड़ कर ही चला गया भाई हमें। तो उसी प्रकार महाराज के आप ही संसार में फंस गए। सारे जो भक्ति करने वाले संजन तो चले जाएंगे, तुम पीछे रह गए तो कौन तुम्हें तारेगा, कौन उद्धार करेगा, क्या हाल होगा। क्यों? ये माया का काल का संसार है, या हरदम काल का चारा है, हर दम पग पग पे। महाराज के जीव अगर भक्ति करता है उसको दूर से दंडवत नमस्कार प्रणाम करता है। जो बराबर आते और जाते श्वासों में भजन करता है तो उसकी लाल संभाल सदगुरु साहिब परमात्मा रखते हैं। इतना प्रकार भक्ति में लग जाता है, राम जी को अरदास करके एकदम छोटा व्यक्ति बन जाता है सदगुरु साहिब के आगे, परमात्मा के आगे, के जीव की लाल संभाल आप रखना जी। ये जीव आपकी शरणागत है, इस जीव को आप ही उद्धार करोगे, नहीं तो हम भी इस भवसागर में डूब जाएंगे। क्यों आप नहीं तारोगे तो हमारा क्या हाल होगा। इस प्रकार को इस सदगुरु साहिब राम जी महाराज को याद करता है तो सदगुरु जी महाराज की असीम कृपा होती है। कहते हैं अगर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है तो सदगुरु साहिब राम जी महाराज हजारों कदम चलकर उसके पास आ जाते हैं। सिर्फ एक कदम चलकर भाव और निजमन के साथ और पतिव्रता धर्म के साथ पूरा कि मेरे इस जीवन में प्राण आधार के दो, प्राण नाथ के दो, मेरी सांसों को चलाने वाले जो सदगुरु साहिब राम जी है, अविनाशी परमात्मा जो साहिब सबके पिता है, वही मेरा सब कुछ है और वही मुझे तारेंगे और वही मेरा उद्धार करेंगे। बाकी संसार में मेरा कोई उद्धार कर नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु साहिब ही सबके तारणहार है। इसलिए कहते ना प्राणिया रे सतगुरु तार
भावे सहे केसो पर तामे पेरन सार तामे पेरन सार प्राणियारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार। इसलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा प्राणियारे सदगुरु तारणहार। सदगुरु जी महाराज जी जीवात्मा का उद्धार कर सकते हैं जिनके अंदर परमात्मा की सत्ता है, नैनचर निज नाम है और पतिव्रता धर्म से सदगुरु साहिब के शरण में चल रहे हैं। वो इस जीव आत्मा का उद्धार करेंगे और वो अनंत जीवों को उस देश में भेज सकते हैं। ऐसी सदगुरु साहिब की सत्ता है। ये परमात्मा की अदृश्य शक्ति है। कब किस रूप में कहा कुछ नहीं देखती। जब व्यक्ति के भाव बन जाते, पीड़ लग जाती। महाराज ने कहा इतनी भारी व्याकुलता से परमात्मा को अरदास करता कि प्रीत लगी व्याकुल भयो विरे लगी जाए रोई से हंसा सुख राम के तीर्था वर्ण पा। महाराज ने लिखा कि प्रीत लगी, प्रीत लगा, प्रेम हुआ किससे? नैनचर निज नाम से। नैनचर निज नाम जो रकार मकार सदगुरु साहिब की सत्ता परमात्मा की। महाराज ने लिखा सत सबत सो गुरु महाराज अर्थात नैनचर निज नाम से प्रेम लग जाता और बराबर आते और जाते श्वासों में राम जी को नियमित अरदास करता हो राम जी मैं भजन कर रहा हूं आप मेरी लाल संभाल रखना। तो परमात्मा इतने बड़े दयालु है। वास्तव में जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखा परमात्मा इतने बड़े दयालु है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जन्मता है उसकी माँ उसका कितना ध्यान रखती है, उस प्रकार उस जीवात्मा का ध्यान सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज रखते हैं। क्यों? जब वो व्यक्ति भक्ति में उतर जाता तब उसका पूरा लाल संभाल सब कुछ सदगुरु साहिब रखते हैं। उसका कार्यभार सदगुरु साहिब संभालते हैं, परमात्मा राम जी महाराज संभालते हैं। जरूरत है प्रीत की, प्रेम की, भाव की। और प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, लख करोड़ों दूर है सदगुरु साहिब। इनसे लख करोड़ों दूर है भाई। परमात्मा ऐसे मिलेंगे नहीं। बस भक्ति कर रहा है आते और जाते श्वासों में राम जी की अरदास करके और पतिव्रता धर्म से चल रहा है तो वो साहिब का बंदा है, वो सदगुरु साहिब का बंदा है, वो परमात्मा का बंदा है। ये तो संसार के रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, पर अंदर में क्या है वो बंदा देख। तो अंदर में क्या है? अंदर में क्या सदगुरु साहिब की सत्ता है, भेद है, नैनचर है, क्या वो है? तो वो साहिब का बंदा है, वो परमात्मा का बंदा है। उसको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। उसकी विजय होगी और वो अमर देश में जाएगा डंके की चोट पर। इतना भारी पराक्रम है महाराज की सत्ता का, जो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, फरमा रहे प्रेम से, प्रीत से, लाड से, प्यार से। इसलिए महाराज के पछतावा करो। उस देश में नहीं जाना हुआ तो क्या करोगे? इस माया में लगकर महाराज के आना जाने का चक्र मिटेगा नहीं बंदा। जब तक 10वें द्वार से परे नहीं गए आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा, गर्भवास में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज के बहुत सावधान होकर राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी महाराज के, नहीं तो अपन हार जाएंगे। जीती हुई बाजी हार जाएंगे। जीता कैसे? मनुष्य देह मिल गया, अब संत मिल गए, अब सदगुरु मिल गए। इतना भारी महाराज का अनुभव ज्ञान मिल गया और सदगुरु साहिब की सत्ता मिल गई। और अभी अपन भजन सिमरन नहीं करेंगे तो महाराज की जन्म अपन आने जाने में ही लगा देंगे। इसलिए महाराज के इसी जन्म में हमें उस देश में जाना, ऐसी पीड़ प्रकट हो जाएगी तो राम जी के गेट तो भाई खुले हैं। मात्र
वहां तो प्रेम प्रीति और भाव से 10वें द्वार खुलता है। अपने जोर से खुलता नहीं, अपने बल से खुलता नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते। करणहार ईश्वर है न्यारो, अर्थात करने वाले तो सब कुछ सदगुरु साहेब राम जी महाराज है। परमात्मा की जैसी मर्जी होती वैसे कार्य महाराज के होता है। इसलिए महाराज के अपन को ऐसा शरणा मिला, ऐसी सत्संग मिली, तो भजन सिमरन करके अपना कार्य कर लेना है। ऐसा नहीं कि महाराज के अपन को रोना पड़े अंत समय में। इसलिए महाराज असल पछतावा कर लो भाई, पश्चाताप कर लो, चिंता करके भजन में लग जाओ, राम जी की भक्ति में लग जाओगे तो तुम्हारा कार्य सदगुरु साहेब परमात्मा सदगुरु साहेब कर देंगे। कि परम पिस्तावो नावे ग्रंथ को, किया परम पद पावे, के सुख राम और पिस्तावा, करे सो खोटा खावे। कि परम पिस्ताओ नाव ग्रंथो, किया परम पद पावे। अगर परम पिस्तावा नाव ग्रंथ का अगर कोई पिस्तावा भी करता है तो महाराज के परम पद पाता है। के सुखराम और पिस्तावा, करे सो खोटा खावे। इस ग्रंथ को पढ़ता है, समझता है, विचार करता है और तलब पीड़ लग जाती है। राम जी के देश जाने के लिए अपनी खुद की चिंता होने लग जाती है। वास्तव में जब तक खुद की चिंता नहीं होगी, जीव को कितने सारे दुख मिलते हैं जब भक्ति नहीं करता ना, कितने सारे दुख आ जाते हैं। भजन बिना सुखराम के उड़ उड़ लागे कर्म सारा, उड़ उड़ कर। भजन नहीं करते तो उड़ उड़ कर अपने ऊपर कर्म चढ़ने लग जाते हैं महाराज के, उड़ उड़ कर। इसलिए महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, परम पिस्तावा ग्रंथ को समझते हैं, सुनते हैं और महाराज के कोई पिस्तावा करके भजन में लग जाता है तो महाराज के वो परम पद में जाता है, अर्थात अमर लोक में जाता है। के सुखराम और पछतावा, करे सो खोटा खावे। और महाराज के संसार के और पछतावा करता है और संसारिक दुख के इतने पछतावा करके बैठता है, ये चीज नहीं मिली तो रोने लग जाता है। अरे कोई राम जी को मिलने के लिए कोई रोए क्या? कोई परमात्मा से मिलने के लिए कोई रोए क्या कि आज मेरा सिमरन नहीं हुआ? तो कोई रात को रोकर बैठा, कोई अपने आप को उदास हुआ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस कोई भी धन नहीं कमाए पूरे दिन में तो रात को नींद नहीं आती लोगों कि आज भाई हमारी मजूरी नहीं हुई, धंधे पर गए, पत्थर तोड़ने के लिए कोई हमें मजदूर लेके ही नहीं गया, कोई ठेकेदार आया, कोई मालिक आया ही नहीं हमें लेने के लिए, तो महाराज के वो व्यक्ति पछतावा करता है। उसके करने से बाद में होगा ही क्या? पेट भरे के कारण महाराज के सब करते हैं, पर आखिर में होगा क्या? महाराज के अगर कोई भक्ति का पछतावा कर और भक्ति रात और दिन करने लग जाता है तो महाराज के वो परम पद में जाता है, अर्थात सदगुरु साहिब के देश में जाता है। और नहीं तो महाराज के 43,20,000 वर्ष का भारी फंदा पड़ जाता महाराज के 84 लाख योनियों में दुख पड़ने पर। इतना भारी महाराज के उस जीव को चक्कर निकालने पड़ते, आना पड़ता, जाना पड़ता। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, भाई कैसे भी कर महाराज की भक्ति में प्रीत लगा दो, कैसे भी कर संत महापुरुष यही कोशिश करते हैं कि जीवों का कैसे भी कर भक्ति में मन पड़ जाए, राम भजन में मन लग जाए, संतों से प्रीत हो जाए, सत्संग से प्रीत हो जाए, राम सनी भाई बहनों से प्यारा लगने लगे। इतना भारी प्रेम में महाराज के वो व्यक्ति लग जाता हो, इतना राम सुमिरन लग जाता है। ऐसा सदगुरु साहेब परमात्मा राम जी महाराज चाहते हैं। और एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया, अद्भुत वाला चढ़ना चाहिए भाई, ऐसो रंग गरक दे भाई, बोलने उत्तर जाए, ऐसो रंग गरक दे, अर्थात ऐसा पक्का रंग लगा दे परमात्मा की भक्ति का, फिर वो रंग उतर नहीं जाए। वो कहते ना, वो तिलक किस काम का धोया उतर जाए। महाराज के अपन बाहर के आज लगाते, वो एक मानता है, समान है, लगाते करते, अच्छी बात है, कोई नहीं, पर महाराज की दुनिया तो उसी को मान के बैठ गई, उसी को ही बड़ा मान के बैठ गई। महाराज के वो तिलक इस काम का धोया उतर जाए। महाराज के मेरी भक्ति का नैन से निजनाम सदगुरु साहिब की सता का ऐसा तिलक लगा अंदर में जो कभी उतरने वाला नहीं, ऐसा ऐसा लगा बंदा
ऐसा लगाया तो तेरा बेड़ा इस भवसागर से पार है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। क्यों? ऐसा रंग रख दिया। क्यों? परमात्मा की भक्ति का रंग लग जाता ना, फिर दूसरा कोई रंग लग नहीं सकता। जब राम जी प्यारे लगने लग जाते हैं, सदगुरु साहेब परमात्मा, तब महाराज के दूसरे 33 करोड़ देवी देवता मायावी भक्ति हवन करना, फलाना करना, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस संतों को, महाराज तो इतने बड़े भक्ति में लवलीन थे, और बड़े उन महापुरुषों की तो क्या कहें। अपने तो इतने बड़े महापुरुषों की महिमा, अपने जिसका कोई वार पार इस धरती पर नहीं पाया, इतने राम जी के नाम में लवलीन रहते थे। ऐसी स्थिति अपनी बने न बने, पर सदगुरु साहिब की भक्ति में जितनी कोशिश हो, लवलीन होना पड़ेगा। राम राम सा भी कोई करता था तो भी महाराज कोई जवाब नहीं देते थे। देखो, सोचो, विचार करो, सदगुरु जी महाराज कितने ल्यूबंद भजन में गर्क रहते थे। कोई संसार कोई 2-4 बार बोलता था तो वापिस कोई उत्तर दे देते थे, बाकी राम जी के नाम में गर्क रहते थे। सोचो कितना भारी अपन को भक्ति में लीन रहना पड़ेगा। आज उन संत महापुरुषों के नाम अजर और अमर है इस तरह धरती पर महाराज, जो आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। भजन भक्ति के पराक्रम से, राम जी के राम नाम के कारण आज पूरी दुनिया उनको याद करती। कैसे बड़े महापुरुष हुए, तो रात और दिन भक्ति में, सिमरन में लवलीन रहते। इस प्रकार अपन को कोशिश करनी पड़ेगी। सारी चीजें सब अच्छी बातें महाराज के, तुम ज्ञान करो, तुम सब कुछ करो, पर भजन में महाराज के लगना पड़ेगा। समय नहीं निकाल पाए। क्यों? गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जाज है, चढ़े सो उतरे पार। कि राम जी महाराज की जीवा तारण जाज है, जो राम जी के नाम रटने से ही पार उतरेगी। कह दिया राम राम रटो, नहीं रटा, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो महाराज के अवगुण नहीं करेगा। सबको रटना पड़ेगा। संत जब भी संत सदगुरु बन पाएंगे, जब अपन भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी अपन असल राम जी के भगत बन पाएंगे। भगत, जो भक्त, वो है परमात्मा का असल, सदगुरु साहिब का खास है। वो जो राम जी की भक्ति करता है, वही परमात्मा का खास है। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज समझाते हैं, प्रस्तावा करना है तो इस भक्ति न करते हो तो ये प्रस्तावा करना और राम जी के भक्ति में लग जाना। दूसरे प्रस्तावा करेंगे तो खोटा खाएंगे, लग 84 में जाएंगे, दुखों में पड़ेंगे। आज संसार के दुख लेके बैठे, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ये धन नहीं, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। तो महाराज के क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, बीमारियां लग गई। आज सारी बीमारियों की जड़ टेंशन है। अगर आदमी प्रसन्न है, खुश है, राम जी की भक्ति कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार की बीमारी लगेगी। सारी बीमारियों की जड़ ये चिंता है महाराज के, काल रूपी चिंता। किसी प्रकार की फेर फिक्र न व्यापे, कोई मस्त रहे दिन रात। ऐसा महाराज के तलब, अपनी मस्ती में मगन। कहने वाले कहते रहेंगे, दुनिया तो कहती रहेगी, पर मैं तो मेरे राम जी के नाम में लवलीन हूं। तो तेरा काम तेरे सदगुरु साहिब कर देंगे बंदा, परमात्मा सदगुरु साहिब करेंगे। इसलिए मैं फेर फिक्र न व्यापे, कोई मस्त रहे दिन रात, अपनी मस्ती में, अपनी फकीरी में रात और दिन महाराज के रचमच है। और परमात्मा को अरदास करके नियमित रूप से भजन करता रहता और ऐसी सदगुरु साहिब की सत्ता में लीन रहता, तब महाराज के तुम अमर देश में पहुंच जाओगे। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा विचार करोगे, ऐसा पछतावा करोगे, हम भजन नहीं करें, हमें उस देश में जाना, हमें सदगुरु साहिब से मिलना, हमें परमात्मा के देश में जाना। ऐसा विचार महाराज के वो व्यक्ति करता है।